हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मिनट क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे अल्टरनेट सीरीज। यदि आपने पिछला 5 लेक्चर सीरीज का नहीं देखा है तो ये 5 लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पे आप जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अल्टरनेट सीरीज क्या होता है। तो अल्टरनेट सीरीज को पहचानते कैसे हैं इसे देखते हैं। तो मान लीजिए कि 6 नंबर लिख रहे हैं हम ए बी सी डी ई एफ के फॉर्मेट में, ए बी सी डी ई एफ। तो 6 नंबर दिया हुआ है, ठीक। आपको 5 नंबर भी दे सकता है और आपको 4 नंबर भी दे सकता है और वाट का मान पूछ सकता है। तो देखिए ये मान लीजिए कि आपको 6 नंबर दिया हुआ है सीरीज में और वाट का वैल्यू पूछ रहा है, यहां पे क्या होगा। तो देखिए आप क्या कीजिए कि यहां पे गैप निकालिए। क्या निकालना है? डिफरेंस निकालिए, अंतर। डिफरेंस कैसे निकलता है? तो डिफरेंस निकलता है सर सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर से। आप निकालिए गैप, मतलब बी माइनस ए निकाल लीजिए, कितना आ रहा है वो देखिए। फिर उसके बाद मान लीजिए कि बी और सी का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो कैसे निकालिएगा? सी माइनस बी करिएगा, यहां भी डिफरेंस निकाल लीजिए। फिर क्या निकाल लीजिए? सी और डी का डिफरेंस निकालना था, कैसे निकालिएगा? सेकंड नंबर डी है तो डी माइनस सी कर लीजिएगा, यहां भी डिफरेंस निकालिए। तो सब जगह क्या कर लीजिए? डिफरेंस निकाल लीजिए। इसी प्रकार से डी और ई का निकाल लीजिए, इसी प्रकार से ई और एफ का निकाल लीजिए। तो सभी जगह अंतर निकाल लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस निकालने के बाद अगर आपको एक बार इंक्रीज करे और सेकेंड बार में डिक्रीज करे, मतलब पहला बार मान लीजिए यहां डिफरेंस आया +5, और फिर उसके बाद यहां आपको दिखाई दे आपको -3। पहला बार में +5 आया और दूसरा बार में क्या आया? माइनस आया। अगर इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, इंक्रीज करे और देन डिक्रीज करे, ऐसा सीरीज दिखाई दे, मतलब पहले बढ़े फिर डिक्रीज करे, फिर बढ़े फिर घटे, फिर बढ़े फिर घटे, इंक्रीज डिक्रीज, ऐसा पैटर्न नजर आए आपको डिफरेंस में, इंक्रीज देन डिक्रीज, तो समझ जाइएगा कि ये कैसा आपको है। ये सर अल्टरनेट सीरीज है। कैसा सीरीज है ये? अल्टरनेट सीरीज। या मान लीजिए कि पहला बार में निकाले और डिक्रीज किया सीरीज, डिक्रीज का मतलब माइनस मारा है, फिर उसके बाद इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करे, ऐसा हो, मतलब पहले घटे तब बढ़े, फिर घटे फिर बढ़े, ऐसा दिखाई दे, तो समझ जाइएगा कि सीरीज क्या है? अल्टरनेट सीरीज है। या जब डिफरेंस आप निकाले तो क्या होगा कि शुरू बार में क्या होगा कि वेरी फास्ट इंक्रीज करेगा, बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा, और कहीं पे आपको स्लो इंक्रीज करेगा, फिर क्या होगा? स्लो इंक्रीज करेगा। मतलब पहला बार में गैप बहुत ज्यादा दिखाई देगा और फिर आपको जो भी आपको गैप दिखाई देगा वो बहुत कम दिखाई देगा, स्लो इंक्रीज करेगा। या वाइस वर्सा का मतलब जस्ट इसका उल्टा। तो मान लीजिए एक बार आया आपको 125 आया और एक बार गैप निकाले तो मान लीजिए कि 25 से आया, तो समझ जाना है कि सर एक बार गैप 125 और फिर एक बार गैप आ रहा है 25 सर, मतलब एक बार तो 125 से इंक्रीज किया और दूसरे बार में 25 से इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक बार में बहुत तेज गैप आ रहा है, मतलब जो गैप का स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, दूसरे बार में गैप जो दिखाई दे रहा है वो बहुत कम है। तो बहुत ज्यादा आपको दिखाई दे फिर उसके बाद बहुत कम दिखाई दे गैप, तो समझ जाना है कि ये सीरीज क्या है? अल्टरनेट सीरीज है। या इसका वाइस वर्सा का मतलब होता है जस्ट इसका उल्टा, मतलब पहला बार में आपको बहुत कम डिक्रीज दिखाई दे और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा डिक्रीज दिखाई दे, ऐसा सीरीज हो, मतलब पहला बार में बहुत कम डिक्रीज हो फिर उसके बाद बहुत ज्यादा डिक्रीज हो, या पहला बार में बहुत ज्यादा डिक्रीज हो फिर उसके बाद कम डिक्रीज हो। जस्ट इसका उल्टा भी हो, अगर जस्ट वाइस वर्सा मतलब जस्ट इसका उल्टा भी हो, तो समझ जाना है कि आपको कैसा सीरीज है? अल्टरनेट सीरीज है। तो चाहे तो इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे, ऐसा आपको पैटर्न नजर आए तो समझ जाइए अल्टरनेट है। या डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे, समझ जाइए कि अल्टरनेट सीरीज है। या बहुत ज्यादा गैप दिखाई दे, मतलब बहुत ज्यादा आपको इंक्रीज करे और फिर कम इंक्रीज करे, तो समझ जाना है आपको अल्टरनेट सीरीज है। या बहुत कम डिक्रीज करे अब या फिर बहुत ज्यादा डिक्रीज करे, मतलब एक बार मान लीजिए डिक्रीज किया -20 और एक बार डिक्रीज किया -200, तो देख रहे होंगे कि यहाँ जो गैप दिखाई दे रहा है माइनस का मतलब घट तो दोनों रहा है, लेकिन यहां देख रहे होंगे कि गैप जो है घटने का ये क्या है? कम है, और यहां जो गैप दिखाई दे रहा है क्या है? ज्यादा है।
ऐसा आपको दिखाई दे, मतलब बहुत ज्यादा डिक्रीज फिर कम डिक्रीज, या बहुत ज्यादा इंक्रीज फिर कम इंक्रीज, तो समझ जाना है सीरीज कैसा है, अल्टरनेट सीरीज है। कैसा सीरीज है, अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज का मतलब होता है कि एक छोड़ के हो सकता है, क्या हो सकता है, एक छोड़ के। इसका दो केस बनेगा, चाहे तो नंबर एक छोड़ के हो या दो नंबर छोड़ के हो सकता है। तो दोनों को देखेंगे, पहले देखते हैं केस नंबर 1 को। क्या देखते हैं, पहला नंबर केस नंबर 1 को देखते हैं। केस नंबर 1 क्या होता है कि जो अल्टरनेट सीरीज होता है, कोई जरूरी है, जैसे यहां लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ, यहां वाट लिख देते हैं। तो कोई जरूरी है कि सर एक छोड़ के होगा, मतलब अल्टरनेट का मतलब ये होता है एक छोड़ के। ए का संबंध सी के साथ होगा, फिर एक छोड़िए, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ छोड़ के। सी का संबंध ई के साथ होगा, तो ए का संबंध जो सी के साथ होगा, सी का जो रिलेशन ई के साथ होगा, फिर आपको वैसा ही सीरीज निकालना है आपको वाट का। ये अलग एक सीरीज चलेगा, ये सीरीज क्या होगा, अलग चलेगा। अल्टरनेट में क्या होगा कि दो सीरीज चलता है, कितना सीरीज चलेगा, तो दो सीरीज चलेगा। तो ए का, सी का, ई का और वाट का, ये सीरीज अलग चलेगा, ए सी ई और वाट, ये सीरीज अलग चलेगा। दूसरा बी का, तो बी का छोड़िए, एक अल्टरनेट छोड़िए, एक छोड़ दिए तो सी को छोड़ दिया, तो बी का आपको सीरीज दिखाई देगा डी के साथ, फिर एक छोड़िए तो डी का सीरीज दिखाई देगा आपको एफ के साथ। बी डी और एफ, ये सीरीज क्या होगा, अलग चलेगा। ये सेकेंड सीरीज होगा, जो ऊपर वाला है वो क्या होगा, फर्स्ट सीरीज। तो दो सीरीज को मिक्स करेगा, क्या करेगा, दो सीरीज को मिक्स कर देगा। दो सीरीज को मिक्स कर देगा, ये कैसा सीरीज बन जाएगा आपको, अल्टरनेट सीरीज। तो क्या जरूरी है सर कि एक ही छोड़ के होगा, नहीं। केस नंबर 2 देखेंगे, जिसमें आपको मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ वाट, तो जरूरी है नहीं। आपको क्या होगा, कितने बार, एक छोड़ के नहीं, दो नंबर छोड़ के सीरीज बनेगा। क्या छोड़ के बनेगा, जैसे ये दो नंबर एक साथ ले लिया, अब एक नंबर छोड़ दिया, फिर दो नंबर एक साथ लिया, एक छोड़ दिया, मतलब अब जो छोड़ने का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, दो दो नंबर के बाद होगा। तो ये होगा केस नंबर 2। अभी देख रहे थे कि एक नंबर, जैसे ए के बाद एक नंबर छोड़ दिया बी को, अब क्या होगा कि नहीं, ए के बाद जो देख रहे होंगे कि दो नंबर एक साथ लिया, फिर उसके बाद एक अल्टरनेट लिया है, दो नंबर एक साथ लिया, दो नंबर क्या किया, दो नंबर एक साथ लेगा, एक साथ लिया, तब एक नंबर छोड़ दिया, जैसे यहां सी का छोड़ दिया, फिर दो नंबर एक साथ लिया, फिर एक छोड़ देगा एफ। इसका मतलब सी और एफ एक सीरीज में होगा, ए बी डी ई, ये क्या होगा, एक सीरीज में होगा। ये केस नंबर 2 होगा, जब आपको दो दो नंबर के बाद एक नंबर छोड़ेगा। केस नंबर 1 तब होगा जब आपको एक नंबर के बाद आपको छोड़ेगा, मतलब एक छोड़ के, जैसे ए के बाद एक नंबर छोड़ा बी, फिर उसके बाद सी के साथ रिलेशन दिखाई दिया ए का सी के साथ। लेकिन जब कभी भी क्या होगा कि एक छोड़ के ही देगा, हमेशा कहिएगा नहीं, क्या होगा कि आपको दो नंबर एक साथ लेगा, फिर उसके बाद एक छोड़ेगा। तो दो दो नंबर के बाद भी सीरीज बन सकता है अल्टरनेट में, या एक एक नंबर के बाद भी बन सकता है। तो दोनों को देखेंगे बारी बारी से कि कैसे क्या होता है। तो चलिए इस पर क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आपके सामने एक सवाल है जिसमें आपको 3, 5, 6, 10, 9, 15 और वाट दे रहा, तो वाट का वैल्यू निकालना। तो देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि नंबर जो है बहुत कम कम दिया हुआ है। क्या कीजिए, आप डिफरेंस निकाल लीजिए, अंतर निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिएगा तो 5 में से 3 जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 5 और 6 के बीच में डिफरेंस निकालिए, सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, तो 6 में से 5 जाएगा, तो कहिएगा सब प्लस का 1 होगा। 6 और 10 में देखिए, तो कहिएगा सब प्लस का कितना आएगा, 4 आएगा। 10 और 9 में देखिएगा, तो 9 में से 10 जाएगा, माइनस का 1 आएगा। 9 और 15 में देखिए, तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो सर 15 में से 9 जाएगा आपको, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 6। देखिए यहाँ पे +2 बढ़ा, फिर उसके बाद कम बढ़ा, फिर उसके बाद ज्यादा बढ़ा, फिर उसके बाद निगेटिव हो गया, मतलब डिक्रीज कर गया। यहाँ देखिए बढ़ रहा था, 2 था, +2 ऐड हुआ, फिर +1 कम ऐड हुआ, फिर उसके बाद ज्यादा ऐड हुआ, मतलब पहले ज्यादा ऐड हुआ 2, फिर उसके बाद कम ऐड हुआ 1, फिर उसके बाद ज्यादा ऐड हुआ +4, फिर उसके बाद एकदम यहाँ पे कम हो गया, मतलब ये डिक्रीज कर गया। सीरीज इंक्रीज कर रहा था, लेकिन एक बैक क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, मतलब इंक्रीज होते होते फिर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अच्छा, इंक्रीज का भी पैटर्न देखिए, पहले +2, फिर उसके बाद देख रहे होंगे कि +1, तो सर पहले तो +2 ऐड हुआ, ज्यादा ऐड हुआ, फिर उसके बाद कम ऐड हुआ, फिर उसके बाद ज्यादा ऐड हुआ सर,
फिर उसके बाद क्या हो गया, एकदम डिक्रीज कर गया क्योंकि निगेटिव में आ गया। फिर उसके बाद देख रहे होंगे कि यहाँ पे +6, फिर इंक्रीज किया सीरीज क्योंकि प्लस में है, तो सर बढ़ रहा था, एक बैग घट गया, फिर उसके बाद बढ़ गया, मतलब सीरीज क्या है, तो कहिएगा सर अल्टरनेट का सीरीज है। ये तभी पॉसिबल हो रहा होगा जब सीरीज अल्टरनेट में होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग देखेंगे कि एक एक छोड़ के बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक एक छोड़ के रिलेशन। तो 3 का बताइए, एक छोड़िए तो 3 का 6 के साथ होगा रिलेशन, फिर एक छोड़िए तो 10 छूट जाएगा, तो किसके साथ होगा, 9 के साथ। फिर 9 के बाद किसके साथ होगा, 9 का रिलेशन वाट के साथ होगा। तो 3 6 9 वाट। कुछ पता चला इसमें, तो कहिएगा सर +3, ये तो सीरीज पता चल गया सर। फिर +3, इसका मतलब 9 में +3 ऐड कर देंगे तो वाट का वैल्यू आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12। तो वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। दूसरा नंबर जो है उसका बढ़ने का क्या है, कहिएगा सर दूसरा नंबर जो है वो क्या है, 5 वाला। दूसरा नंबर 5 है, तो एक अल्टरनेट लीजिए, तो 5 का किसके साथ रिलेशन होगा, 10 के साथ। फिर एक छोड़ के लीजिए, 10 के बाद क्या होगा, 15 होगा। 5 10 15। अगर अगला पूछता है इसके बाद, तो बताइए यहाँ कैसे बढ़ रहा है, तो +5 इंक्रीमेंट हुआ सर, क्योंकि 10 में से 5 जाएगा +5, 10 से 15 +5। अगला पूछता तो 15 में 5 जोड़ देते तो कितना हो जाता, 20 हो जाता। अगला पूछता तो क्या हो जाता, 20, मतलब वाट के बाद फिर यहाँ पूछता एक और वाट, यहाँ वैल्यू क्या हो जाता, यहाँ हो जाता 20, क्योंकि ये 15 के बाद एक छोड़ेंगे तो ब्लैक वाला जो है वाट छोड़ के जो होगा रेड वाला वाट आएगा। तो 15 के बाद जो पूछता है, अगर यहाँ पे 2 वाट लगा देता, एक वैल्यू तो आता आपको 12, यहाँ पे 12 आता, दूसरा आता 12 किससे आता, तो 3 6 9 वाला सीरीज से, और सेकेंड वाला वाट का वैल्यू कितना आता, तो 20 आता। ये किससे आता, तो 5 10 15 वाला सीरीज से। तो जब कभी भी सीरीज में इंक्रीज करे, फिर उसके बाद कम इंक्रीज करे, फिर उसके बाद डिक्रीज कर जाए, फिर इंक्रीज करे, मतलब इंक्रीज अगर सीरीज होगा तो चाहे तो इंक्रीज कर रहा है, एक बार डिक्रीज करेगा तो फिर फर्दर इंक्रीज करेगा। मल्टीप्लीकेशन वाला केस हम लोग देखे थे, अगर एक बार डिक्रीज करता था तो फिर उसके बाद क्या होता था, सीरीज में हमेशा इंक्रीज करता था, तो वो मल्टीप्लीकेशन का सीरीज होता था। दूसरा हम लोग देख रहे हैं अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज में क्या होगा कि इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद कम इंक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद डिक्रीज कर गया, फिर उसके बाद इंक्रीज कर गया। ये सीरीज क्या है, अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज पहचानने का नियम ही होता है कि इंक्रीज कर रहा है, फिर कम इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीजो कर जाएगा, फिर इंक्रीज कर जाएगा, मतलब इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज ऐसा दिखाई दे सीक्वेंस, तो आप समझ जाइए कि अल्टरनेट सीरीज है। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है आपको 2 3 5 6 11 12 17 और वाट। तो क्या है कि नंबर बहुत कम कम के गैप पे है, तो निकाल लेते हैं हम लोग गैप। 2 और 3 का गैप, सेकंड नंबर 3 है तो 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का 1 आएगा। 3 और 5 का गैप, कहिएगा सर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा प्लस का 2। 5 और 6 का गैप, कहिएगा सर 6 में से 5 जाएगा प्लस का 1। 6 और 11 का गैप, कहिएगा सर 11 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कहिएगा 5। 11 और 12 का गैप, कहिएगा सर प्लस का 1 हो जाएगा। फिर 12 और 17 का गैप, कहिएगा सर प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखिए डिफरेंस को देखिए, पहले +1 हुआ, ठीक है, फिर +2 हुआ, तो सर यहाँ पे जो गैप था बढ़ रहा था, फिर यहाँ पे देख लोगे कि +2 से फिर ये कम कैसे हो गया, गैप बढ़ा भी रहा लेकिन कम हो गया। पहले +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +1 हुआ, मतलब गैप कम हो गया। फिर उसके बाद यहाँ देख रहे होंगे कि बढ़ गया, फिर यहाँ देख रहे होंगे कि गैप जो है कम हो गया। अभी सब पॉजिटिव में है, लेकिन क्या हो रहा है, आपको बताए थे इंक्रीज होगा तो फिर कम इंक्रीज हो रहा होगा, फिर क्या होगा तो फिर ज्यादा इंक्रीज हो रहा होगा, फिर कहीं कम इंक्रीज हो रहा होगा, तो सीरीज क्या होगा, अल्टरनेट का। या डिक्रीज हो रहा होगा तो कहीं कम डिक्रीज हो रहा होगा, फिर कहीं ज्यादा डिक्रीज हो रहा होगा, फिर कहीं कम डिक्रीज हो रहा होगा, फिर ज्यादा डिक्रीज हो रहा होगा, तो वो भी सीरीज का होता है अल्टरनेट। या इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, सीरीज कैसा होता है, अल्टरनेट होता है। तो देख रहे होंगे कि हाँ तो सभी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो गैप है तो कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, मतलब सीरीज क्या क्या है, अल्टरनेट है। अल्टरनेट है मतलब एक एक छोड़ के बना लेते हैं हम लोग इसको, तो बना लेते हैं एक एक छोड़ के। पहले क्या कर लेते हैं, एक एक छोड़ के बना लेते हैं।
सर एक एक छोड़ के क्यों बनाएंगे? इसलिए बनाएंगे, दो छोड़ने का जरूरत क्यों नहीं है, दो नंबर के बाद एक छोड़ देंगे, इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि गैप के बीच में कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है। अगर आपको दो नंबर के बाद एक नंबर छोड़ना होगा तो उसमें आपको साफ साफ रिलेशन दिखेगा, वो हम लोग बात करेंगे केस नंबर 2 में। अभी हमको दिख रहा है कि गैप जो है क्या हो रहा है कि पहले बढ़ा, फिर उसके बाद कम बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम बढ़ रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन कम इंक्रीज कर रहा है, फिर ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, फिर कम इंक्रीज करे, फिर ज्यादा करे, मतलब अल्टरनेट है। या कम डिक्रीज करे, फिर ज्यादा डिक्रीज करे, फिर कम डिक्रीज करे, फिर ज्यादा डिक्रीज करे, मतलब अल्टरनेट है। तीसरा, इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे, इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे, मतलब अल्टरनेट है। या डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे, डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे, मतलब कोई भी आपको गैप के बीच में कोई आपको रिलेशन दिखाई देगा नहीं, तो वो सीरीज क्या होता है? अल्टरनेट का। तो फिर 5 है तो एक छोड़ दीजिए, फिर 6 छोड़ दिए तो 11 के साथ बन गया, फिर एक छोड़ दीजिए तो 12 छूट जाएगा तो 17 हो जाएगा। 17 के बाद अगर बात करते यहाँ पे और वाट रहता तब 17 का रिलेशन इस वाले वाट के साथ बनता। अब क्या कीजिए, दूसरे वाले सीरीज को निकालिए, तो दूसरा वाला सीरीज जो होगा 3 के साथ चलेगा, तो 3 के साथ चलेगा, तो 3 के बाद क्या आएगा? 6, एक छोड़ दिए, फिर 6 के बाद एक छोड़िए तो 12 होगा, 12 के बाद एक छोड़िए 17 छोड़ देंगे तो ब्लैक वाला जो होगा सर वो 8 होगा। तो दो सीरीज चल रहा है, एक चल रहा है 3, 6, 12, फिर यहाँ वाट। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे कहिएगा सर यहाँ पे 3 से 6 है, फिर 6 से 12, तो दुगना दिखाई दे रहा, +3 रहता तो 3 के बाद +3 करते तो 6 आ जाता, फिर 6 में +3 करते तो 9 आ जाता, लेकिन यहाँ 12 दे रहा है, मतलब यहाँ पे +3 का नहीं दुगना का कॉन्सेप्ट है। तो 3 दूना का 6 आ रहा है सर, 6 दूना का 12 आ रहा है, 12 दूना का 24 होगा। कितना हो जाएगा वाट का वैल्यू? 24। इस वाले वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24। दूसरा रिलेशन क्या चलेगा? 3 वाले के साथ चलेगा था। अब हम लोग चलाते हैं किसके साथ? तो ये सब 2 वाला के साथ। 2, 5, 11, 17 और रेड वाला जो है वाट वो लिख लेते हैं। यहां तो दिख रहा है सर दुगना +1 सब जगह दिखाई दे रहा है, दुगना +1, दुगना +1, यहां क्या हाथ दिखाई दे रहा है? तो सर यहां तो दुगना करेंगे तो 11 दूना का 22, यहां तो घटाना पड़ेगा, तो सर यहां तो फेल हो गया। हाँ फेल हो गया क्योंकि आपने डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन लगा दिया। आपको यहाँ नंबर गौर कर देखना चाहिए था कि 2, 5, 11, 17 हमने बताया था कि नंबर को गौर से देखिए। अगर आपको डायरेक्ट स्क्वायर, क्यूब और प्राइम नंबर दिख जाएगा, आपको वहां पे कोई भी लॉजिक लगाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये तो सभी सब प्राइम नंबर है। क्या नंबर है? प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर क्या आ रहा है? एक छोड़ के, जैसे 2 के बाद आना चाहिए था 3, 3 छोड़ दिया, 3 के बाद क्या आता है? 5, 5 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 7, 7 के बाद क्या आता है? 11, 11 के बाद क्या आता है? 13, 13 के बाद क्या आता है? 17, 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 19, 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 19 के बाद आता है आपको 23। एक एक छोड़ के कर रहा है तो छोड़ दीजिए एक एक, यही ना बन रहा था 2, 5, 11, 17, 19 छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा? 23। अगर आपको पूछता रेड वाला का, रेड वाला का वैल्यू कितना आता है? 23। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि देखिए अल्टरनेट सीरीज क्या होता है, बेसिकली दो सीरीज का क्या होता है? ग्रुप होता है। एक सीरीज अलग चलेगा और दूसरा सीरीज अलग चलेगा। जितना भी मैंने आपको टाइप नंबर 6 तक पढ़ाया है, ये सभी टाइप नंबर 6 तक जितना भी सीरीज है ये लग सकता है आपको। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट में सीरीज का 5 लेक्चर दिया हुआ है, वहां पे आप जाके इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फेल क्यों हो गया? क्योंकि आप मल्टीप्लीकेशन लगा रहे हैं और सीरीज तो मल्टीप्लीकेशन का था ही नहीं। कभी भी आपको जब कभी भी स्टैंडर्ड लॉजिक दिखाई दे, स्क्वायर, क्यूब और प्राइम नंबर, तो वहां पे आपको कुछ भी निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाइए। वहां ना तो आपको डिफरेंस निकालने का जरूरत है और ना तो वहां मल्टीप्लीकेशन लगाने का, ना एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाने का कोई जरूरत नहीं है। वो स्टैंडर्ड सीरीज आपको डायरेक्ट बनाया जाता है। तब बन गया। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन में दे रहा है आपको 1, 2, 1.5, 4, 1.5, 8, 2.25 और वाट का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए नंबर पहले 1 था, फिर 2 था, बढ़ रहा है, फिर उसके बाद 2 से घट गया, 1.5 हो गया, घट गया, पहले बढ़ रहा था फिर घट गया,
फिर 1.5 से 4 हुआ बढ़ा, फिर उसके बाद देख रहे होंगे कि घट गया, 1.5 से 4 मतलब बढ़ा, फिर 4 से 1.5 घट गया, फिर 1.5 से 8 बढ़ा, फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर घट गया। तो बढ़े घटे बढ़े घटे मतलब सीरीज क्या का है, तो कहिएगा सर सीरीज अल्टरनेट का है। तो देखिए 1 था, 1 के बाद 2 बढ़ा, फिर 2 के बाद 1.5, ये तो पीछे की ओर चल गया 1.5 मतलब घट रहा है सीरीज। फिर 1.5 से 4 तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर 4 से 1.5 घट गया, फिर 1.5 से 8 बढ़ गया, फिर उसके बाद क्या हो गया 8 से 2.25 तो घट गया। तो सीरीज क्या है, तो कहिएगा सर सीरीज अल्टरनेट का है। सीरीज क्या का है, अल्टरनेट है। बढ़े घटे अगर ऐसा दिखाई दे या बढ़ रहा है फिर कम बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर कम घट रहा है, ऐसा अगर दिखाई दे तो सीरीज क्या का है, अल्टरनेट का है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, 1 का रिलेशन पहले देखेंगे 1.5 के साथ बन रहा है कि नहीं। अल्टरनेट सीरीज क्या होगा कि आपको दिखाई देगा, अगर आपको अल्टरनेट सीरीज एक एक गैप करके नहीं दिखाई दे रहा है या दो दो नंबर गैप करके नहीं दिखाई दे रहा है तो वो अल्टरनेट सीरीज नहीं होगा, तो वो क्या होगा, डिफरेंस पैटर्न वाला सीरीज होगा। डिफरेंस पैटर्न और अल्टरनेट में यही अंतर होता है। अल्टरनेट सीरीज में आपको जो होगा सीरीज, वो आपको पता चलने लगेगा कि बन कैसे रहा है। अगर नहीं पता चल रहा है मतलब समझ जाइए कि ये डिफरेंस से बनने वाला है। तो 1 का क्या करें 1.5 से, फिर 1.5 का 1.5 से बनेगा क्योंकि एक एक नंबर छोड़ के बना रहे, फिर 1.5 का 2.25 से। तो देख रहे होंगे कि 1 से 1.5 कैसे बन रहा है, तो कहिएगा सर 1.5 1 से कैसे बनेगा, तो कहिएगा सर 1.5 से गुना कर दीजिए 1 को तो बन जाएगा, ठीक है। 1.5 से 1.5 कैसे बनेगा, तो कहिएगा सर 1 से गुना कर दीजिए। 1.5 से 2.25 ये तो स्क्वायर दिखाई दे रहा मतलब 15 का स्क्वायर मतलब ये 1.5 से ही मल्टीप्लाई होगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, पॉइंट के कारण 2 अंक खिसक जाएगा तो मतलब 2.25 हो जाएगा, तो 2.25 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पहले 1.5 से गुना हो रहा है, फिर 1 से, फिर 1.5 से, ऐसी ही सीरीज रिपीट करेगा। अगला पूछता क्या करते हैं, अगर यहाँ वाट लिखता तो देखिए पहले 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 से, फिर 1.5 से, अगला बारी था 1 से मल्टीप्लाई होने का। अगर यहाँ वाट का वैल्यू पूछता रेड वाला का तो कितना हो जाता, 2.25, ठीक है। दूसरा सीरीज को खोजते हैं तो 2 का खोजते हैं, एक छोड़िए तो 2 का 4 के साथ होगा, 4 का फिर किसके साथ होगा, 8 के साथ होगा, फिर 8 का यहाँ ब्लैक वाला वाट के साथ होगा। तो सर सब दुगुना दिखाई दे रहा है, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16। यहाँ वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ वाट का वैल्यू हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। इस प्रकार से हम लोग अल्टरनेट सीरीज को पहचानते हैं। अल्टरनेट सीरीज का मतलब होता है कि सीरीज में नंबर पहले इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे, इंक्रीज करे डिक्रीज करे, मतलब अल्टरनेट सीरीज है। या डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे तो अल्टरनेट सीरीज है। या इंक्रीज कर रहा है फिर कम इंक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है फिर लेकिन कम इंक्रीज कर रहा है, मतलब पहले ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा फिर कम इंक्रीज करे, मतलब अल्टरनेट है। या डिक्रीज करे पहले ज्यादा फिर कम डिक्रीज करे फिर ज्यादा डिक्रीज करे फिर कम डिक्रीज करे, मतलब सीरीज क्या है, अल्टरनेट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 80 10 70 15 60 वाट। तो देखिए पहले 80 था, 80 से 10 कम गया, यहाँ कम हुआ, वैल्यू कम हुआ, फिर 10 से 70 बढ़ा, फिर 70 से 15 घटा कम हुआ, फिर 15 से 60 बढ़ा, मतलब वैल्यू पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, मतलब सीरीज क्या है, अल्टरनेट है। एक छोड़ के बनाइए, 80 का रिलेशन किसके साथ होगा, 70 के साथ, फिर एक छोड़ के बनाइए, 70 का रिलेशन किसके साथ होगा, 60। अगर अगला पूछता तो 60 के बाद अगर यहां पूछता तो यहां लिख देते हो वाट। 80 70 60, अगर आपको ब्लू वाला पूछता वाट का वैल्यू तो आसानी से बन सकता था, 80 से 70 10 कम दिखाई दे रहा है सर, 70 से 60 10 कम गया, तो 60 से 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 50 हो जाता। अगर यहाँ वैल्यू पूछता था कितना हो जाता, 50। दूसरा वाला सीरीज किसके साथ बनेगा, तो 10 वाले के साथ होगा, 10 वाले के साथ बना लेते हैं। तो 10 वाले का साथ किस एक छोड़ के बनाते हैं हम लोग, तो 10 के बाद कौन होगा, तो 10 के बाद सर 15 होगा,
एक छोड़ दिए 70, 15 के बाद क्या होगा, 15 के बाद वाट होगा, 10, 15 और वाट। अब आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि 10 से 15 है, तो दो तरह का आपको दिमाग में चल रहा होगा सर, चाहे तो +5 ऐड कर दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए +5, या इसको कह सकते थे सर कि 1.5 गुना था, कितना गुना था, 1.5 गुना, दोनों हो सकता था, क्योंकि दो नंबर से बहुत लॉजिक बन सकता था, गुना 2 -5 भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। तो हम दोनों को चेक करते हैं, इसका मतलब इसका आंसर +5 के अनुसार, +5 के अनुसार तो 20 आता, और 1.5 के अनुसार तो पॉइंट वाला के कारण तो आप देख रहे होंगे कि 15 को फिर गुना करते 1.5 से तो कितना हो जाता, 225 तो लिखते ही लिखते, पॉइंट के कारण एक अंक खसक जाता, 22.5 आता, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 22.5 दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये 1.5 का मल्टीपल वाला तो क्वेश्चन है नहीं, ये क्या का क्वेश्चन है, तो प्लस वाला का है क्या, तो 15 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, हाँ सर ये प्लस वाला है, तो ये क्या से बनेगा, प्लस वाले से बनेगा। हम लोग क्या किए कि ऑप्शन में गए और देखिए कितने बार क्या होगा कि 10 से, जैसे मान लीजिए कि 3 से बना रहे हैं, 3 से 6 बना रहे हैं, 6 के बाद वाट पूछेगा, तो इसको बनाने का तरीका है कि सर +3 भी ऐड करने पे 6 बन सकता है, या गुना 2। अब तो कंफ्यूजन हो गया सर कि 6 के बाद अगर +3 ऐड करते तो 9 भी हो सकता था, अगर गुना 2 के अनुसार चलते तो 6 गुना का 12 भी हो सकता था, आंसर 9 भी जा सकता था 12। अब हम लोग यहाँ देखते हैं ऑप्शन में कि 9 दे रहा है कि 12, गुना वाला के अनुसार दे रहा है कि प्लस वाले के अनुसार दे रहा है, एडिशन के अनुसार या मल्टीप्लीकेशन के अनुसार। तो ऑप्शन में गए हम लोग देखे कि एडिशन के अनुसार है, इसका मतलब ये सीरीज जो चल रहा होगा, क्योंकि दो नंबर में इनफाइनाइट लॉजिक लगता है, इसलिए आप कोई भी आप नहीं निकाल सकते हैं कि किससे बन सकता है, ये मल्टीप्लीकेशन से भी बन सकता है आपको, एडिशन से भी बन सकता है आपको, सब्ट्रैक्शन भी लगा के बन सकता है आपको, बहुत सारा लॉजिक हो सकता है आपको, स्क्वायर भी करके बनाया जा सकता है, बहुत सारा तरकीब हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन में जाइए। पहला सिंपली दोनों नंबर तो बहुत कम के गैप पे था, तो एडिशन लग रहा होगा या मल्टीप्लीकेशन, यही तो दो लग सकता है, 10 से 15 मतलब +5 भी ऐड हो सकता है, या 10 से 15 देख रहे हैं कि 1.5 गुना भी है, तो दोनों लगा के देखें तो पहला कौन सा सर, जब 1.5 गुना करेंगे तो 15 का 1.5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 22.5 हो जाएगा, तो ऑप्शन में नहीं था, इसका मतलब 1.5 गुना लो तो कॉन्सेप्ट नहीं है, +5 का कॉन्सेप्ट है, तो 15 में +5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए 4 से 196 बढ़ा बढ़ा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, फिर 196 से 16 घटा डिक्रीज किया, फिर 16 से 169 बढ़ा, फिर 169 से वाट नहीं पता है, यहाँ वाट का वैल्यू, वाट से 144 नहीं पता है, फिर 144 से 64 घटा, देख रहे होंगे कि सीरीज में बढ़ा घटा दिखाई दे रहा ज्यादा, तो सीरीज क्या है, अल्टरनेट है, अल्टरनेट है तो एक एक छोड़ के चलाइए, तो 4 का किसके साथ चलाएंगे, तो 16 के साथ, फिर एक छोड़ के चलाइए 16 का वाट के साथ, फिर एक छोड़ के चलाइए वाट को छोड़ के चलाएंगे तो 64, 4 16 वाट 64। जैसे हम लोगों ने लिखा, यहां देखा कि सर ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ये तो स्टैंडर्ड लॉजिक पे, स्टैंडर्ड लॉजिक आपको स्क्वायर क्यूब और क्या होता है प्राइम नंबर, ये तो दिखाई दे रहा है सर 2 का स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है सर 4 का स्क्वायर, और ये दिखाई दे रहा है आपको 8 का स्क्वायर। यहां से देखिए 2 के बाद 4 मतलब 2 के गैप पे स्क्वायर लिख रहा है, अगर हम यहाँ 6 लिख देंगे तो 6 के बाद 8 एकदम फिट बैठ रहा है, मतलब वाट का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36। दूसरा सीरीज किसके साथ चलता, तो दूसरा सीरीज चलता आपको 196 वाला के साथ, तो क्या हो जाता 196, फिर एक छोड़ के बनाते 169, फिर एक छोड़ के बनाते 144, 196 169 फिर 144, इसके बाद पूछता क्या होता तो वो भी हम आसानी से बता सकते थे। 196 किसी का स्क्वायर होता है तो कहिएगा सर 14 का स्क्वायर होता है, 169 किसी का स्क्वायर होता है तो कहिएगा सर 13 का होता है, 144 का स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है। इस स्क्वायर वाले में पैटर्न क्या देखें कि ये जो स्क्वायर है लगातार तो लिखा जा रहा है लेकिन एक एक कम करके लिखा जा रहा है, 14 से एक कम किए तो 13 हो गया, 13 से एक कम किए तो 12 हो गया, 12 से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 121। अगर पूछता यहाँ पे, अगर यहाँ पे पूछता 144 64 है यहाँ पे फिर एक और वाट लगा देता,
अगर यहाँ पूछता तो 144 के बाद क्या बनता है यहाँ वाट का वैल्यू, कहिएगा सर 121 बनता है। अगर ये पूछता तो 121। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 67, 79 वाट, 91, 43 और 103 यही है। तो 67 से 79 बढ़ा, वैल्यू बढ़ रहा है। फिर 79 से वाट, वाट का तो पता नहीं है तो कह नहीं सकते हैं कि क्या हुआ। फिर वाट से 91, वाट का वैल्यू नहीं पता है तो बता ही नहीं सकते। फिर 91 से 43 ये घटा सर, फिर 43 से 103 बढ़ा। देख रहे होंगे कि बढ़ा घटा ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा। तो सीरीज में आपको ऐसा दिखाई दे तो समझ जाइए कि क्या है, अल्टरनेट है। क्या है, अल्टरनेट। अगर अल्टरनेट में आपको लॉजिक बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तब वो डिफरेंस से ही बनने वाला है। क्या से बनने वाला है, डिफरेंस से। अल्टरनेट क्या होता है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा अल्टरनेट में क्या लॉजिक चल रहा है। अगर आपको एक एक छोड़ के बना रहे और दिख रहा है आपको लॉजिक पता चल गया तो ठीक है, नहीं पता चला तो समझ जाइए कि ये डिफरेंस से बना, क्योंकि डिफरेंस में भी बढ़ा घटा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अल्टरनेट में क्या होता है कि बहुत बार आपको क्या होगा कि बढ़ रहा फिर उसके बाद एक बैग घट गया, फिर घट गया फिर बढ़ गया, ऐसा चलेगा। या बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा चलता है। चलिए बना लेते हैं। 67 का वाट के साथ बनेगा, फिर वाट का 43 के साथ बनेगा। चलिए 67 फिर उसके बाद वाट, फिर उसके बाद 43। अब कहिएगा सर यहाँ कैसे बनाए हम लोग, लॉजिक क्या हो रहा है। देखिए यहां देखने पे तो ये तो पता चला कि 67 से 43 ये घटना ही चाहिए, घट रहा है, घटा है। मतलब इसमें माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 67 से 43 तक जाना है तो ये घट ही क्यों कुछ आ रहा होगा तभी 43 तक जा रहा होगा। अच्छा दूसरा वाला सीरीज पकड़ते हैं हम लोग, वो क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ नजर आएगा हमको। कहिएगा सर 79 से 91, फिर 91 से 103, 79 से 91 और 91 से 103। यहां देख रहे होंगे कि 79 से 103 तक अगर बात कीजिएगा बीच वाला को छोड़ के, यहां सभी जगह बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा था कहिए सर, यहां पर बढ़ रहा है आपको सर प्लस का कितना हो जाएगा, तो प्लस का 12, यहां भी प्लस का 12। तो सर ये वाला जो सीरीज है, जो ब्लैक वाला जो चल रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ने वाला है। नीचे में ये यहां कैसे पता चला सीरीज घटने वाला है, ऐसे पता चला कि पहला नंबर 67 है, लास्ट वाला जो नंबर है 43 है, तो 67 से 43 ये घट के जाएगा। अब सर इसमें क्या घटा है, तो सर ऊपर में जब प्लस वाला 12 है तो नीचे में भी आपको वही लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई नंबर तो है नहीं कि आप बता सकते हैं। ऊपर वाला में अगर मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यों दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बीच में नंबर तो दिया हुआ नहीं है कि आपको पता चल जाएगा कि क्या घटाना है। अब तो यही तो पूछ रहा था। तो 67 से 43 घटेगा, लेकिन कितना घटेगा, हम मान के चल रहे हैं कि जितना ऊपर में बढ़ रहा होगा उतना ही नीचे में घटा रहा होगा, क्योंकि यही लॉजिक लगा सकता है। अगर ये नहीं लगाएगा तो आप कैसे सोचिएगा कि क्या घटेगा, 14 घटेगा कि 15 घटेगा कि 16 घटेगा, आप नहीं बता सकते हैं। तो जो एग्जामिनर होता है क्या करता है, अगर एक सीरीज में जो ऊपर में इंक्रीजिंग कर रहा है जितना से, तो वही सीरीज नीचे में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा उतना। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग क्या करते हैं 12 घटा कर देखते हैं, तो 67 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर यहाँ पर हो जाएगा वाट का वैल्यू 50। फिर 55 में से 12 जाएगा सर, क्योंकि 12 घटाएंगे ऊपर में बढ़ रहा है नीचे में तो घटाना ही पड़ेगा। तो 55 में से 12 जाएगा तो कितना, 43, एकदम सही है। तो इसका मतलब 12 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना होगा, 12 सब्ट्रैक्ट होगा, वाट का वैल्यू कितना जाएगा, 55 हो जाएगा। तो कैसे पता चला सर कि सब्ट्रैक्ट होगा, एडिशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि 67 है यहाँ और यहाँ पे कितना 43, तो 67 से 43 ये घट ही क्यों आ सकता है, जोड़ने पे तो आएगा नहीं। इसलिए हम लोग क्या किए कि ऊपर में अगर 12 ऐड हो रहा था तो नीचे में हम लोग 12 सब्ट्रैक्ट करके देखे और चेक किए तो देखे कि मेरा वेरीफाई हो गया। अगर यहाँ 55 आ रहा था, 55 में 12 घटाएंगे तो 43 आना चाहिए, आ रहा है। तो मतलब वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वाट का जो वैल्यू होगा यहाँ यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर 50। अब इस क्वेश्चन में देखिए 5 से 12 बढ़ा, 12 से 4 घटा,
4 से 10 बढ़ा, 10 से 3 घटा, बढ़ा घटा बढ़ा घटा, फिर 3 से 8 बढ़ा। तो सीरीज में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। मतलब सीरीज हम लोगों ने पता कर लिया कि ये अल्टरनेट है। अल्टरनेट है तो लिख लेते हैं यहाँ पे 5, 12, 4, 10, 3, 8 वाट। एक एक छोड़ के बनाते हैं। 5 का क्या हो जाएगा, 5 का 4 के साथ, एक छोड़ के, 4 का 3 के साथ, फिर 3 का वाट के साथ। कैसे, तो 5 से 4 1 कम हो रहा है, 4 से 1 कम करेंगे तो 3 होगा, तो 3 से 1 कम करेंगे तो वाट होगा, तो वाट का मान कितना हो जाएगा, तो वाट का मान हो जाएगा आपको 2। अगर इसके बाद पूछता नेक्स्ट वाट, तो वो आसानी से बता सकते थे। ब्लू वाला अगर पूछता वाट, ये तो 12 वाला के साथ आएगा, 12 का 10 के साथ, 10 का 8 के साथ, एक एक छोड़ के बना रहे हैं, क्योंकि एक एक छोड़ने पे आपको लॉजिक बन रहा है। 8 का वाट के साथ क्या हो रहा है, 2 घट रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, 2 घट रहा है, यहां भी 2 घटेगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। ऊपर में 1 कम हो रहा था, नीचे में कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। तो सेकेंड सीरीज में 2 कम हो रहा है, फर्स्ट सीरीज में 1 कम हो रहा है। क्लास, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सेक्शन में क्या कह रहा है आपको कि 15, 28, 17, 25, 19, 22, 21, 19 वाट। तो देखे होंगे कि 15 से 28 बढ़ा, फिर 28 से 17 घटा, फिर 17 से 25 बढ़ा, फिर 25 से 19 घटा, फिर 19 से 22 बढ़ा, फिर 22 से 21 घटा, फिर 21 से 19, फिर 21 से 19 कितना हो गया, घटा। तो देख होंगे बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा ही चल रहा है। जैसे यहाँ बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर उसके बाद क्या हुआ, घटा। बढ़ रहा था, फिर घट रहा था, फिर बढ़ रहा था, फिर घट रहा था। कहीं ऐसा भी हुआ कि 2 बार घट गया। मतलब सीरीज क्या है, अल्टरनेट का है। अल्टरनेट का तो एक एक छोड़ के बना लेते हम लोग। 15, 28, 17, 25, 19, 22, 21, 19 वाट। तो चलिए 15 का 17 के साथ होगा, 17 का 19 के साथ होगा, 19 का 21 के साथ होगा, क्योंकि एक एक छोड़ के बनाना है। 21 के बाद वाट के साथ होगा। कैसे बढ़ रहा है, तो कहिएगा सब +2, फिर कितना हो रहा है, +2, फिर कितना हो रहा है, +2, तो फिर कितना होगा, +2। 21 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 23। तो यहाँ वाट का वैल्यू कितना हो जाता, 23। अगर नेक्स्ट वाट पूछता तो वो वाला क्या होता, दूसरे वाले सीरीज के अनुसार चलता। अगर नेक्स्ट वाट पूछता रेड वाला, ये तो 28 के साथ आता, तो 28 से 25, 25 से 22, कहिएगा सर ये तो 3 घट रहा है, यहाँ पे कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। 22 से 19 3 घट रहा है, 19 से 3 घटाते तो रेड वाला वाट आ जाता। तो कितना हो जाता है यहाँ, 16। कितना आ जाता है यहाँ पे आपको, 16। क्वेश्चन में बोला आपको 4, 5, 8, 9, 12, 13 वाट। 4 से 5 क्या हो गया, तो बढ़ा। 5 से क्या हुआ, 8, तो कहिएगा सब बढ़ा, बढ़ तो रहा है यहाँ भी, ठीक है। 8 से 9 यहां भी बढ़ रहा है, फिर 9 से 12 यहां भी बढ़ रहा है, 12 से 13 यहां भी बढ़ रहा है। लेकिन बढ़ रहा है, पहले देखिए यहां जो बढ़ने का था 4 से 5, 1 ऐड होके बढ़ा, फिर 5 से 8, 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3 हुआ। फिर 8 से 9 तो कहिएगा सर प्लस हुआ। अच्छा, +1 +3 वाला क्या चल रहा है सर, कहिएगा सर यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो +3। फिर कितना हो जाएगा यहाँ, तो कहिएगा सर 12 से 13 प्लस हुआ, तो +1 +3 +1 +3, फिर +1, तो फिर कितना हो जाएगा, तो +3 का बारी आएगा। तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर ये तो डिफरेंस से भी बन गया। हाँ, डिफरेंस से भी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि डिफरेंस जो है एक लॉजिक
फॉलो कर रहा है, लॉजिकल पैटर्न बन रहा है। लॉजिकल पैटर्न क्या, +1 +3 +1 +3। डिफरेंस और आपका अल्टरनेट में यही होता है अंतर कि जो अल्टरनेट कितने बार क्या होगा कि जब निकालिएगा आप डिफरेंस तो क्या होगा कि पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। जब पैटर्न नहीं फॉलो करता है, बढ़ रहा है फिर घट जाए, या घट रहा है फिर बढ़ जाए, या बढ़ रहा है या घट रहा है, ये दोनों आपको होता है, डिफरेंस वाले में भी होता है और अल्टरनेट में भी होता है। अंतर यही होता है कि जो भी आपका अल्टरनेट होता है उसमें क्या होता है कि अगर अल्टरनेट सीरीज रहेगा तो वो पैटर्न आपको नजर आएगा, अगर नहीं नजर आ रहा है समझ जाइए कि वो डिफरेंस से बन रहा है, अगर नजर आ गया तो समझ जाइए वो अल्टरनेट का है। यहाँ पे इससे भी बन सकता है। दूसरा कह सकते थे कि सर ये अल्टरनेट से बन सकता था, 100% अल्टरनेट से बन सकता था सर। क्यों? क्योंकि सर पहले कम ऐड हुआ, फिर ज्यादा ऐड हुआ, फिर कम ऐड हुआ, फिर ज्यादा ऐड हुआ, फिर कम ऐड हुआ, तो मतलब ये अल्टरनेट का भी सीरीज आप बना सकते थे। कैसे सर? तो एक छोड़ के तो चार, चार के बाद क्या होता, 8, एक छोड़ दिए 8, 8 के बाद एक छोड़ के 12, एक छोड़ के फिर क्या आ जाता, 8। यहां देख रहे होंगे कि +4 +4, अगला भी +4, कितना हो जाता, 8 का वैल्यू 16 हो जाता। आप इसको क्या से भी बना सकते थे, अल्टरनेट से भी बना सकते थे। तो देखिए क्या होता है कि जो डिफरेंस वाला होता है, अगर उसमें लॉजिकल पैटर्न लग रहा होगा, अगर उसमें लॉजिकल पैटर्न लग रहा होगा तो उसको आप डिफरेंस से भी बन सकता है कितने बार, या डिफरेंस वाला कितने बार जो होता है वो क्या हो सकता है, अल्टरनेट से भी बन सकता है। आपको वो अल्टरनेट से भी बन सकता है या अल्टरनेट वाला डिफरेंस से भी बन सकता है। अल्टरनेट वाला डिफरेंस से कब बनेगा, अल्टरनेट वाला डिफरेंस से तभी बनेगा सर, हम आपको शुरू में ही बताए थे कि ये डिफरेंस तभी बनेगा जब आपका डिफरेंस आपका एक लॉजिकल पैटर्न पे हो। क्या हो, एक लॉजिकल पैटर्न। लॉजिकल पैटर्न का मतलब यहां देख रहे होंगे कि डिफरेंस जो निकाल रहे हैं यहाँ एक सीक्वेंस में आ रहा है 1 3 1 3, ये एक सीक्वेंस में आ रहा है। अगर सीक्वेंस में नहीं आता ये क्या से बनता, 100% अल्टरनेट से बनता। तो डिफरेंस तभी बनता है जब आपका डिफरेंस तभी बनता है जब आपका डिफरेंस जो हो एक लॉजिकल पैटर्न को फॉलो करे। अदरवाइज किससे बनेगा, हमेशा आपको अल्टरनेट से बनेगा। बढ़ा, कम बढ़ा, फिर ज्यादा बढ़ा, फिर कम बढ़ा, फिर ज्यादा बढ़ा। अगर ऐसा सीक्वेंस हो तो दो ही चीज हो सकता है, चाहे तो उसमें अल्टरनेट लग रहा होगा, चाहे तो आपको डिफरेंस लग रहा होगा। अगर डिफरेंस आपको लॉजिकल पैटर्न में होगा तो वो डिफरेंस से बनेगा, अगर डिफरेंस आपका लॉजिकल पैटर्न में नहीं होगा तो वो अल्टरनेट से बनेगा। आप यहां से एक नजर गौर कर सकते थे, अगर डिफरेंस नहीं निकालते तो देखते 4 से 8, 8 से 12, तो ये तो आपको नजर आ रहा था कि सर जो अल्टरनेट है वो एक सीक्वेंस में तो बढ़ तो रहा है, 4 से 8, 8 से 12, मतलब 4 4 से यहाँ 16 हो जाता। अगर आपको यहाँ पे सीक्वेंस नजर नहीं आता, आप क्या कर लेते, डिफरेंस लगा लेते। उससे भी 2 को देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 का मतलब क्या होता है, अभी तक आपने जो भी देख रहे थे नंबर, वो क्या हो रहा था कि एक नंबर के बाद दूसरा नंबर लेते थे एक छोड़ के, जैसे ए था, बी था, सी था, डी था, ई था, एफ था, मान लीजिए। अब क्या होगा कि कितने बार क्या होगा ना कि 2 नंबर सीक्वेंस में चलेगा, फिर तीसरा नंबर उससे अलग हो जाएगा, फिर 2 नंबर सीक्वेंस में चलेगा, तीसरा नंबर अलग हो जाएगा। मतलब हर 2 नंबर के बाद अल्टरनेट चलेगा। कितने के बाद, हर 2 नंबर के बाद अल्टरनेट चलेगा। अगर ऐसा आपको सीक्वेंस कभी भी नजर आए कि हर 2 नंबर आपको एक सीक्वेंस में दिखाई दे, फिर तीसरा नंबर उससे डिफर करे, अलग हो, फिर अगला 2 नंबर एक सीक्वेंस में दिखाई दे, फिर तीसरा नंबर आपको डिफर करे, तो समझ जाइए कि 2 2 का आपको क्या करना है, 2 2 नंबर एक साथ लेना है, तीसरा नंबर का अलग सीरीज चलेगा आपको। जैसे आप क्वेश्चन में है आपको 9 11 33 13 15 33 17 वाट वाट, तो देख रहे होंगे कि सर 33 33 रिपीट कर रहा है, ठीक है। दूसरा 9 से 11 +2 हुआ, 13 से 15 +2 हुआ। ये तो पता चल गया सर कि ऑड नंबर तो लिख रहा है लेकिन 2 2 के गैप पे, ठीक है। तो 9 11 13 15, फिर 15 के बाद क्या लिख दिया, 17। तो 17 के बाद क्या होगा, +2 के गैप पाएगा, तो 17 2 कितना हो जाएगा, 19 वाट का वैल्यू यहाँ 19। जब भी आपको +2 के गैप के बाद लिख रहा है ये रिपीट कर रहा है 33 33, फिर ये रिपीट करता था, यहाँ कितना हो जाता है 33। तो 17 19 33।
क्या वाट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दोनों वाट का वैल्यू हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 19 और एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, देख रहे होंगे कि नंबर रिपीट कर रहा है, तीसरा नंबर 5, यहां भी क्या है 5, और तीसरा नंबर रिपीट कर रहा है। 28 से 25 कहिएगा कि सर 3 का कमी हुआ, 21 से 18 कहिएगा सर 3 का कमी हुआ। तो सर यहाँ पे देखे होंगे कि 5 5 है, इसके बाद यहाँ 14 है, तो 14 के बाद 3 का कमी करेंगे, 14 के बाद 3 का कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 11। अगर इसके बाद पूछता तो फिर तो रिपीट करता, क्योंकि 2 नंबर के बाद रिपीट कर रहा था। अगर इसके बाद पूछता तो यहाँ 5 आ जाए, तो आपको वाटे पूछ रहा था, वाट कितना हो जाता है 11 हो जाता, क्योंकि देखिए 5 आया, हर 5 के बाद फिर एक नंबर लिख रहा है, यहाँ 21 लिखा तो 3 का कमी कर दिया, फिर 5 लिखा, एक नया नंबर लिखा, यहाँ 14 लिखा, 14 में 3 का कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा, आंसर जाएगा 11। अगर इसके बाद वाट पूछता तो वाट आ जाता 5, क्योंकि रिपीट कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, तो देख रहे होंगे कि 4 से 7, तो सर ये तो कुछ हमको लगा कि +3 है, ठीक है। फिर 7 के बाद 26, ये कुछ हमको सीक्वेंस में नहीं दिखाई दिया, लेकिन 10 से 13 ये भी हमको कोई सीक्वेंस दिखाई दे रहा +3 का। इसका मतलब हमने देखा तो पता कर लिया कि सर ये दो के गैप पे चलने वाला है, 2 नंबर के बाद, ठीक है। ये एक सीक्वेंस में चला, इसका मतलब 26 के बाद जो चलेगा ये इसके साथ सीक्वेंस में चलेगा, क्योंकि 2 नंबर एक साथ चला, फिर अगला नंबर उससे अलग हो गया तो 26 अलग हो गया, फिर 2 नंबर एक साथ चला तो अगला नंबर अलग हो गया, तो जो अगला नंबर अलग हो रहा है तो वो अलग एक सीक्वेंस में चलेगा। तो 26 से 20 कितनी की कमी दिखाई दे रही है, तो कहिएगा सर 6 का, ठीक है। अब यहां देखिए, तीसरा नंबर के बाद जो भी नंबर आ रहा है वहां पे क्या आ रहा है, अगला जो नंबर आ रहा है वो 3 के गैप पे आएगा, यहाँ 3 3 दिखाई दे रहा है, 16 है, 16 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 3 ऐड करेंगे तो कहिएगा सर यहाँ 19 हो जाएगा। 16 और 19 का गैप कितना रहा है, 3 का रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा नंबर होगा सर ये क्या होगा, 26 में से 6 गया 20 हो गया, फिर 20 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जो तीसरा नंबर है उसका सीक्वेंस अलग चल रहा है, जैसे 26 था फिर 20 था। अगर यहाँ लास्ट वाला देख रहे होंगे किसी के साथ चलेगा, क्योंकि 2 के बाद छोड़ के आ रहा है, 26 के बाद 2 छोड़िए तो 2 छोड़िए तो 20 आया, 20 के बाद 2 छोड़ेंगे यहाँ ये वाला आता है, कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर यहाँ 6 का कमी दिखाई दे रहा है, तो फिर 6 का कमी कर देते हैं, 20 में से 6 जाएगा तो 14, यहाँ वो जो लास्ट वाला वाट है उसका वैल्यू कितना जाएगा 14। यहाँ देखिए 4 से 7 3, 10 से 13 3, 16 से 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, तो वाट का वैल्यू कितना आ जाएगा 19 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब इसमें देखिए, तो देख रहे होंगे कि 17 17 सेम ही लिख रहा था, फिर उसके बाद तीसरा नंबर इससे अलग लिख रहा है 34, 20 20 सेम ही लिख रहा है, फिर 2 नंबर फिर अलग हो गया 31 आ गया। तो सर यहाँ 17 17 सेम, 20 20 सेम, यहाँ देखिए 34, तो 34 वाला का तो अलग चलेगा, क्योंकि ये तो पता चल गया सर 2 नंबर एक साथ चल रहा है, 17 17 मतलब सेम लिख रहा है 1 बिना, फिर 20 20 फिर एक अलग लिखा नंबर 31 लिखा, यहाँ देखिए 2 नंबर एक साथ लिखा, फिर उसके बाद एक नंबर अलग लिखा 34, फिर 2 नंबर एक साथ लिखा 20 20 फिर अलग एक लिखा 31, तो फिर 2 नंबर एक साथ लिखेगा सर तो 23 है, तो यहाँ भी क्या लिख देगा 23। अब इस वाट का वैल्यू क्या होगा, तो ये शॉर्ट तो तीसरा नंबर कौन सा चलेगा, तो तीसरा नंबर क्या है, पहले है 34, फिर उसके बाद यहाँ क्या है 31, सर 3 की कमी दिखाई दे रही है, 31 से 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर 28, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 28, तो 23 और 28 हो जाएगा वाट का वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि हर तीसरा नंबर आपको रिपीट कर रहा है, 85 यहाँ भी 85 है, इसका मतलब सर 2 वाला जो नंबर होगा एक सीक्वेंस में चल रहा होगा, तो 75 से 65 10 घटा, फिर 85 आ गया, फिर 45 पहुंच गया, कहां से 55 से, कितना घटा होगा 10, और पता चल गया पहला जो 2 नंबर है वो 10 घट रहा है, फिर उसके बाद रिपीटेशन हो रहा है, जो तीसरा नंबर है वही, फिर 85 आ गया रिपीट किया, अब 35 है तो 35 से फिर 10 घटाना पड़ेगा,
तो 35 से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। फिर जो तीसरा नंबर है वो तो रिपीट करेगा सब, तो कितना हो जाएगा तीसरा नंबर 85 हो जाएगा। कितना आ जाएगा वाट का वैल्यू 25 और 85। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। तो देख रहे होंगे कि यहाँ तो तीसरा नंबर अलग अलग है, लेकिन पहला दो नंबर के बीच में देख रहे हैं कि 16 से 26 प्लस 10, ठीक है। फिर प्लस 10 नहीं हो रहा, उससे ज्यादा हो रहा है ऐड। इसका मतलब हम सोच रहे हैं कि ये 2 के बाद वाला है सिर्फ, ठीक है। तो फिर यहाँ देखें 36 से 46, ठीक है सर, यहाँ भी 2 नंबर सर एक सीक्वेंस में चल रहा है। फिर एक तीसरा नंबर जो है अलग लिख दे रहा है 68। तो सर यहाँ भी जो 2 नंबर होगा सर वो सीक्वेंस में चलना चाहिए कितना, प्लस 10 का। अपन प्लस 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 66। देखिए ऑप्शन में दिखाई दे रहा था, ऑप्शन नंबर सी। अब कहेगा सर ये वाला वैल्यू निकालिए, तो ये तो वैल्यू तीसरे वाले नंबर कौन सा निकलेगा, तीसरा वाला नंबर कैसे चल रहा है 56 है, फिर कितना आ रहा है 68 है, तो उसके बाद निकाल लेते हैं 56 से 68, कहिएगा सर 12 ऐड कर रहा पड़ेगा। फिर 68 में 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 80 हो जाएगा। आ गया यहाँ पे 80। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 16, इस क्वेश्चन में कह रहा है 16, ये तो स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है सर, ठीक है ना, कुछ स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये भी स्क्वायर दिखाई दे रहा है 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो सर पहला जो 2 नंबर है वो स्क्वायर है, लेकिन तीसरा नंबर स्क्वायर नहीं है। लेकिन सर 16 और 25 बात कीजिएगा तो इन दोनों को ऐड करने पर तीसरा नंबर बन रहा, कहिएगा हाँ। इसका मतलब सर ये जो पहला 2 नंबर जो है उसका स्क्वायर करके क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। इसको भी देख लेते हैं 49, ये कितना हो जाएगा 64, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 113 आ रहा है सर। मतलब पहला जो 2 नंबर है उसका स्क्वायर जो आ रहा है उसी को ऐड करने पे क्या बन रहा है, तीसरा नंबर। यहाँ कितना है 11 का स्क्वायर है। सर ये स्क्वायर कैसे हो रहा है, तो लगता है जैसे यहाँ 4 है तो फिर 5, 7 है तो फिर 8, 11 है तो फिर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर मतलब 144, ठीक है। ये वैल्यू कितना हो जाएगा 144। फिर इन दोनों को ऐड करेगा 121 और 144 को, ये वाला वाट का वैल्यू आ जाएगा, तो दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 265 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 21, ठीक है 12 21, फिर दिखाई दे रहा है सर 12 21, कहिएगा सर यहाँ पे हमको तो दिखाई दे रहा है सर कि अंतर कितना आ रहा है, तो कहिएगा सर अंतर आ रहा है आपको 9 का, तो प्लस 9 ऐड किया। जो सर ऐड कर रहा है वही क्या लिख दे रहा है, चेक कर लेते हैं 13 और 31, 13 और 31 दोनों का गैप कितना आ रहा है, 31 में से 13 जाएगा तो कहिएगा सर 18। हाँ सर वही लिख दे रहा है, क्या कर दे रहा है, वही लिख दे रहा है। अब आपको पूछ रहा है कि वाट का वैल्यू यहाँ क्या होगा, दोनों वाट का कैसे बताइएगा, तो सर ये नंबर कैसे लिख रहा है वही आपको देखना पड़ेगा। कहिएगा सर पहले 12 लिखा, फिर उसके बाद 13 लिख रहा है, ठीक ना। सर ये दूसरा नंबर कैसे लिख रहा है, 12 का जस्ट उल्टा लिख रहा है, देखिए 12 है, 12 का पलट के लिखेगा तो 21 लिख रहा है, ठीक है। यहाँ 12 का पहला नंबर 12 है, यहाँ 13 है, इसी का पलट के सेकंड नंबर लिख रहा है तो 12 13 है। इसका मतलब सर यहाँ पे जो नंबर लिखेगा 12 13, तो यहाँ पे लिखेगा 14, जस्ट इसका पलट के लिखना पड़ेगा। 14 है तो इसका पलट के लिखेंगे तो कितना जाएगा 41। और नेक्स्ट वाट का वैल्यू पूछता तो दोनों का अंतर लिख देते, 41 माइनस 14 तो कितना हो जाता, तो कहते थे सर 27 हो जाता। अगर यहाँ पूछता तो कितना आ जाता 27, इसका वैल्यू हो जाएगा 14, इसका वैल्यू हो जाएगा 41। ऐसे लिखा है कि जो नंबर वो देखिएगा गौर से 12 और 21 रिवर्स कर रहा है, क्या कर रहा है, नंबर को रिवर्स कर रहा है, उल्टा कर रहा है। पहले देखिए पहला नंबर तो पता चल गया कि 12 है, तो उसके बाद क्या आएगा 13, मतलब लगातार लिख रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा 14। तो सर यहाँ सेकंड नंबर कैसे लिख रहा है, तो सेकंड नंबर जस्ट रिवर्स कर रहा है, तो 12 का उल्टा 21, 13 ये लिख दिया तो 13 का उल्टा 31, और 14 तो 14 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो 41। यहाँ पे फिर वाट का वैल्यू पूछता तो दोनों का अंतर आता, तो 41 और 14 का अंतर कितना होता है डिफरेंस, तो कहिएगा सर 27 हो जाएगा।
अगर आपको तीसरा वाट का वैल्यू पूछता तो कितना आ जाता, 27। आज के क्लास के लिए काफी था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दे। थैंक यू।